नमस्कार। द रीव टाइम्स के लिए आपके साथ मैं हेमराज चौहान। नगर निगम शिमला के चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में इस बार कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद भी है। कड़ा मुकाबला इसलिए क्योंकि इस बार एक तो वार्ड की संख्या बढ़ गई है। अब वार्ड 34 नहीं 41 होंगे और 41 वार्ड में अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसनी भी शुरू कर दी है। ऐसे में सबसे अहम मुद्दा जो इस चुनाव का रहने वाला है, जो इस चुनाव में होगा, वो ये होगा कि विकास कितना हुआ, वार्ड को कहाँ से कहाँ हमारे पार्षद लेके गए हैं और एमसी शिमला ने कितनी तरक्की हर वार्ड के लिए की है। ये एक अहम मुद्दा होगा, यही चुनावी मुद्दा होगा और इसी मुद्दे पर नए पार्षद या नए कैंडिडेट, नए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाएंगे और राजनीतिक दल भी अपना भविष्य इसी में ही ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आज द रीव टाइम्स में हमारे पास इंजन घर वार्ड जो संजौली के अंतर्गत है, उससे संबंध रखने वाले अजय खन्ना जी हैं। अजय खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अजय जी, अपने बारे में बताएं, कुछ अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम अजय खन्ना है। मैं इंजन घर वार्ड संजौली से संबंध रखता हूँ। काफ़ी जन्म से ही मैं यहाँ रहता हूँ। तो यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे वो एक तो पार्किंग है, कि आसपास के एरिया में पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। लोगों को अपनी गाड़ी सड़कों पर खड़ी करनी पड़ती है। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ एम्बुलेंस रोड की कोई व्यवस्था नहीं है। जो मेन मुख्य मुद्दा है कि अभी पीछे जैसे मेरे घर के पास किसी बुजुर्ग महिला की जो डेथ हुई थी, वो इसी वजह से हुई थी कि उनको एम्बुलेंस या प्राइवेट गाड़ी समय से प्रोवाइड नहीं हो पाई थी, जिस वजह से उनकी वो कंधे पर उठा के ले जाना पड़ा था। ये एक मेन समस्या है। जो तीसरी समस्या ये है कि बच्चों को खेलने के लिए कोई प्रॉपर सुविधा नहीं है, जिस वजह से बच्चे आजकल अपने फ़ोन में ही घुसे रहते हैं, जिससे माता पिता आजकल बहुत ज़्यादा तंग है। जी, आपका ये मानना है कि अभी इंजन घर वार्ड में समस्याओं का अंबार है, यानी कि इतने वर्षों के बाद भी पार्षद बदलते रहे, आते गए जाते गए, नई पार्टियां आती गई, उनके मेयर बनते गए, उनके डिप्टी मेयर भी बनते गए, लेकिन नगर निगम शिमला के वार्ड की स्थिति में ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिलता है। तो इन समस्याओं के लिए व्यक्तिगत तौर पर आपका क्या योगदान रहता है? व्यक्तिगत तौर पर ये है कि हम आसपास की जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, फिर उनको सुधार करने के लिए उनसे विचार करते हैं कि इसमें किस तरीके से क्या हो सकता है। उस तरीके से उनकी समस्याओं को आगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, इन समस्याओं की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एक समस्या आपकी वार्ड की है और बड़ी गंभीर समस्या है। ये मान के चलिए 80 से 85% तो बिल्कुल सीधा एक रास्ता होता है, हुआ करता था ऊपर इंजन घर से नीचे की ओर, और उस रास्ते पर नगर निगम शिमला और नगर निगम शिमला के अधिकारियों के और आपके जो प्रतिनिधि हैं उनकी मिली भगत से उस रास्ते को तोड़ा गया और उसको एक एम्बुलेंस रोड का नाम दे करके उसमें खुदाई की गई। हुआ क्या, ना तो अब वहाँ पे गाड़ी चढ़ सकती है और ना ये वो चलने लायक रास्ता बचा है। वहाँ के आप ही के कॉलोनी के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो 80 साल 70 साल या 90 साल के लोग भी हैं, जो अब इतने परेशान हैं कि घरों से बाहर निकलना बंद हो गया क्योंकि वो उसको चढ़ ही नहीं सकते। उस पर एक बहुत बड़ा एक मुहिम चलाई गई और जैसा कि मैंने आपको कहा अभी कि राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने मुद्दा भी उठाया था, तो आपने राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी को ज्वाइन भी किया है। उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी माननीय न्यायालय ने वहाँ पर अपने स्थगन आदेश दिए हैं, उसको काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि वो काम कहीं पर भी लीगल नहीं है और काम को सही से किया भी नहीं गया है, उसमें काफ़ी सारा भ्रष्टाचार भी है। क्या कहना चाहिए? देखिए सर, जहाँ तक उस रास्ते की बात है, वो बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। जिस रास्ते पे मेरा जो पर्सनल मानना है कि उस रास्ते पे गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती है। तो जैसे वो पहले रास्ता था कि उसमें सीढ़ियाँ थी, बाकायदा हर एक बंदा उस पर आराम से आ जा सकता था, वैसे ही उस रास्ते को दोबारा उसी स्थिति में लाया जाए, ये गाड़ी के लिए लाने न जाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो एक मिली भगत है, ये पैसे खाने का सारा सिस्टम है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। ना इस रास्ते का आगे कुछ होगा, ना अभी कुछ हो पाएगा। खन्ना जी, आपने राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या सोचकर? सर, ये सोच के कि हम इसमें अपनी आज़ादी से जो हम चाहते हैं वो हम आपसे सबसे मिल के बात कर सकते हैं। जो समस्याएं हैं वो लोग हमारे को बता सकते हैं, हम उनके ऊपर विचार कर सकते हैं। सारे मिल के अपना सबका साथ सबका विकास, उस तरीके से हम इसका विकास कर सकते हैं अपने वार्ड का।
इंजनगढ़ वार्ड के लिए आप प्रभारी भी हैं। क्या योजनाएं रहेंगी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के साथ नगर निगम शिमला के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए? मेन तो ये है कि जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है अपने सरकारी कामकाज के लिए और हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो समस्या हम उनको घर में बैठ के ही उनकी पूरी कर सकें कि उनको इधर उधर जाने की ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत ना पड़े। अपने इंजनगढ़ वार्ड के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? संदेश तो यही है कि आप हमारे साथ एक बार आके देखें, हम आपकी हर एक समस्या का आपके घर में ही समाधान करेंगे, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थे हमारे साथ अजय खन्ना जी, और अजय खन्ना इंजनगढ़ वार्ड से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी को इन्होंने अभी ज्वाइन भी किया है, और उसी पार्टी के बैनर के नीचे ये आम लोगों की समस्याओं को उठा भी रहे हैं और वहाँ के एक जागरूक नागरिक भी हैं, और कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वहाँ की समस्याओं को उठाया ही नहीं गया है। आम आदमी त्रस्त है, ना पार्किंग है और ना ही सही प्रकार के एम्बुलेंस रोड है, और जो रोड बनाए जा रहे हैं वो इलीगल तौर पर बनाए जा रहे हैं, जिनका बनना वहाँ जायज़ नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन सरकार भी मूक है, सरकार में नगर निगम भी मूक है और नगर निगम के अधिकारी भी मूक है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो सामने आएगा ही, ये इनका मानना है। और हमारे साथ अजय खन्ना जी, आज बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।